पर्सनल लाइफ में आचार्य जी एक कन्फ्यूजन चल रहा है काफ़ी दिनों से। पिछले 6-8 महीनों से मैं इस चीज़ को पोस्टपोन कर रहा हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं फाउंडेशन मैंने छोड़ा तो था, पर एक तरह से मैंने कभी छोड़ ही नहीं पाया और लगातार मैं वहीं पे हूँ। शायद अच्छी बात ही हो, पर दूसरी तरफ मैं खुद को पाता हूँ कि मैं नए नए बिजनेस आइडियाज़ पे थोड़ा काम करता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। असल में सही मायने में लगन से काम करता भी नहीं हूँ। तो अभी इन दोनों के बीच में मैं डिसाइड तो करने के लिए कुछ है नहीं, बस पता नहीं, बस कुछ नहीं। फाउंडेशन एक साकार इकाई है, एंटिटी है। सत्य की तरह निराकार तो है नहीं, और चूंकि वो साकार है इसीलिए उसमें गुणधर्म भी पाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज। जहाँ गुणधर्म होते हैं उनका अर्थ होता है दोष और विकार भी, ठीक है। तो उसके कुछ तौर तरीके होंगे, कुछ सीमाएं होंगी, कुछ स्थितियां होंगी जिनके भीतर वो काम कर रही होगी। तो उन सब को ख्याल में रखना पड़ता है। जब दिखाई दे कि जिन वजहों से पिछली बार एडजस्टमेंट नहीं हो पाया था, उन वजहों पर अब विजय पा ली है, तो दोबारा आ जाना। तुम्हारे पास पर्याप्त कारण थे पिछली बार संस्था में आने के, और अभी भी यही कह रहे हो कि बाहर निकले हो पर बाहर निकल नहीं पाए हो। तो जिन कारणों से पिछली बार संस्था में आए थे वो कारण अभी भी वैध है, पहले भी वैध थे, आगे भी वैध रहेंगे। कारण वैध रहेंगे, कमजोरियों को जीतना होगा। सच का कोई ढांचा नहीं होता, पर फाउंडेशन का तो एक ढांचा है ना भाई। सच को नहीं परवाह करनी होती कि ये काम कैसे होगा और ये काम कैसे होगा। फाउंडेशन को तो परवाह करनी होती है। सच में तो किसी के ऊपर ये कर्तव्य नहीं निर्धारित होता कि आज तुम इतना काम करोगे और ये लक्ष्य आज तुम पाके दिखाओगे। पर फाउंडेशन में तो ये सब तय करना होता है ना कि इतना काम करोगे, इतना तुम्हारा लक्ष्य निर्धारित है। तो फाउंडेशन सत्य नहीं है, फाउंडेशन सत्य की ओर चलता हुआ एक वाहन है, एक उपकरण है। व्हीकल बोल लो, इंस्ट्रूमेंट बोल लो, जो बोल लो। तो उसके अपने तौर तरीके हैं, उसकी अपनी परिस्थितियां हैं। तो ये भी हो सकता है कि कोई सच का बड़ा प्रेमी हो लेकिन संस्था से समायोजित ना हो पाए, एडजस्ट ना कर पाए, ये हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया में सच के जितने भी प्रेमी हैं उनका यही कर्तव्य है कि वो संस्था में आए भी और वो संस्था में फिट भी हो जाएं। सच से प्रेम रखना, आस्था रखना एक बात है, और संस्था में आकर के फिट ही हो जाना थोड़ी सी दूसरी बात है। तो दिक्कत कभी इसमें नहीं है कि तुम्हारा एक सच्चे जीवन के प्रति प्रेम कितना है। वो प्रेम रहा होगा तभी तो आए थे ना, यूं ही थोड़े ही आए थे। इतना ही नहीं था, संस्था में आने से पहले बहुत सालों तक तुमने
कहीं और काम भी नहीं करा था, तुम्हारा इरादा भी नहीं था कहीं कुछ करने का, फिर तुमने संस्था को देखा तो अपने बहुत सालों के ढर्रों को तोड़ करके तुम संस्था में आ गए। संस्था तुम्हें इसलिए नहीं छोड़नी पड़ी कि प्रेम में कमी थी, संस्था इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि संस्था जिन तरीकों पर चल रही है वो तरीके एक प्रकार की ताकत मांगते हैं। वो तरीके मांगते हैं कि तुम सबसे पहले तो थोड़ा शरीर को जीतो, तमसा को जीतो। करीब करीब शारीरिक पहलवानी भी करनी पड़ जाती है। वो सब जब तुम पाओ कि अब करने के समर्थ हो गए हो तो दोबारा आ जाना, तुम्हारी ही संस्था है। बिना पूछे गए थे, बिना पूछे वापस भी आ जाना। ठीक है, लेकिन वापस आने से पहले इस बात का ख्याल रखना कि संस्था के तौर तरीके हैं, नियम कायदे हैं, अनुशासन है, उनका पालन करना पड़ता है और उनका पालन करने में क्या जान लगती है। जब दिखाई दे कि वो जान पैदा कर ली है, या जब दिखाई दे कि अब उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो, बेशक वापस आ जाना किसी भी दिन। पर आने से पहले उन सब बातों पे गौर कर लेना जिन सब बातों की वजह से पिछली बार छोड़ना पड़ा था, उन पर गौर कर लेना। अपने आप को आश्वस्त कर लेना, कन्विंस कर लेना कि पहले का जो हाल था वो हाल अब बदल चुका है, फिर आ जाना। स्वागत है।